ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन द्वारा चलाए गए कई जनहित के योजनाओं को बंद कर दिया गया है। पिछले 4 महीने से पेंशनधारियों को पेंशन की राशि नहीं मिली है। वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूलों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं रहेगी। महतारी वंदन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सब विवाहित महिलाओं को राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद इसमें कई नियम ला दिए गए और महिलाओं को चक्कर कटवा दिया। उन्होंने कहा कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, FCI में धान जमा नहीं हो रहा। इस सरकार में किसान स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। कोदो कुटकी रागी की खरीदी बंद कर दी गई है। नक्सलवाद के मसले पर प्रदेश की विष्णुदेव सरकार को घेरते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार आती है तो नक्सलवाद बढ़ जाता है। अब फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल में हमने 600 गांव से नक्सलियों को पीछे ढकेला था। पुल पुलिया आवागमन के रास्तों का निर्माण हमने कराया, लेकिन अब यह सरकार आने के बाद लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। हमारी थी और जिसमें 7.5 से स्कूल हम लोग संचालित कर रहे थे, अब वो गुणवत्ता नहीं रहेगी। इस बात में कसम। उसी प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर फुलचंद बघेल योजना है, वो भी बंदी है। और साथ ही अब जो किसानों को आज स्थिति क्या है, जब हम सरकार में आए आपको याद होगा कि 2 घंटे के भीतर में जहां हमने ऋण माफी किया था, ये तो ऋण माफी के गृह मंत्री के उप मुख्यमंत्री की वीडियो सबके पास है। 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसी के किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज सुना है कि महतारी वंदन योजना की राशि आज जारी की गई। पता नहीं उसमें भी कितनी तारीखें बदली, कितने बार डेट बदले गए और उसके बाद आज मिला है नहीं मिला है? आज मिला है। अभी भी लोगों को यही शंका है, अरे सही भी है, क्योंकि अभी देखिए जो भी फॉर्म भर दे सबको, वैसे बहुत लोगों फॉर्म रिजेक्ट कर देने की इसका भी काम है। बिना चेक किए सबको दो और उसके बाद पैरामीटर बाद में तय करेंगे, क्राइटेरिया बाद में तय करेंगे और उसके बाद फिर कटना शुरू होगा। तो ये 70 लाख तो नहीं रहेगा, ये 30 लाख के आसपास ही बटेगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपनी जीत को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यहां विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हमने जीती हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट हम जीते हैं। लोकसभा चुनाव भी हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मैंने जो 5 साल दिए हैं उसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में है। मुझे राजनांदगांव लोकसभा से मौका दीजिए, फिर राजनांदगांव की आवाज और पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में गूंजेगी। अब फिर नए सिरे से लोकसभा चुनाव में जैसे हम भोला मान कुर्सी डोंगरगढ़ खैरागढ़ जीते हैं, उसी प्रकार से हमारा टारगेट हो राजनांदगांव। सावधानी है, वहाँ से भी कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री के रूप में भी जितना मैं राजनांदगांव लोकसभा में जितना दौरा मैंने किया है, भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्री भी उतना दौरा किया बताओ। राजनांदगांव से आपने कितना विभाग को बाहर ले गए हैं? राजनांदगांव से कितने विभाग को बाहर ले गए हैं? और तो भैया आप लोगों को सरकार नहीं बनाया यार, विभाग ही बनाने वाला था। मैंने घोषणा ही किया था आपका संभाग बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जितना दौरा मैंने राजनांदगांव का किया है उतना भाजपा के किसी और मंत्री ने नहीं किया है। वहीं इस दौरान महंगाई सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को घेरा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।